वेलकम टू विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो कंटिन्यू करेंगे आज की इंग्लिश की क्लास को कुछ मिक्स क्वेश्चन के साथ जो आपके HPRC एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखेंगे कि कौन से रूल लगेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने एरर चूज करना है कि कौन सा एरर है इस पूरे के पूरे सेंटेंस में। He was not so well versed in English that we had expected। तो यहाँ पे एरर का चूज करना है कि इस पूरे सेंटेंस में कौन सा एरर है। तो यहाँ पे कंजंक्शन लगी हुई है हमारी सो, और सो का एग्रीमेंट एज के साथ होता है हमेशा। तो यहाँ पे लिखा गया ही वॉज नॉट सो वेल versed इन इंग्लिश, यहाँ पे दैट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एज। इंग्लिश एज वी हैड एक्सपेक्टेड। सो का एग्रीमेंट किसके साथ है? एज के साथ। तो हमारा जो एरर होगा वो होगा सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी एरर आएगा हमारा यहाँ पे दैट की जगह एज का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। तो ये है आपका फ्लीट ऑफ शिप यानी कि जहाज का बेड़ा। कॉम्बिनेशन ऑफ जहाज मतलब जहाज के झुंड को या जहाज के बेड़े को क्या बोलेंगे? शिप्स। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, एन डैश ऑफ आंट्स मतलब चींटियों के झुंड। चींटियों के झुंड को बोलते हैं कॉलोनी, अ कॉलोनी ऑफ एंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, विच सेंटेंस इज यूज है करेक्ट प्रनाउन। यहाँ पे देखना है कि करेक्ट प्रनाउन कहाँ यूज होगा। जब भी 2 या 3 सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट प्रनाउन यूज किए जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगा है आपका एंड यानी कि कंजंक्शन, और कंजंक्शन एक फेथफुल टॉपिक है आपका जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो पहले वाला वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि कंजंक्शन का क्या काम है? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ना और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा यहाँ पे। ही एंड मी, यहाँ पर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट साथ में आ गए तो ये भी गलत हो जाएगा। मी एंड ही ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है और ये एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया जाता है ना। तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, शी एंड आई गोइंग टू द पार्टी। गोइंग टू द पार्टी, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों सब्जेक्ट है और बीच में लगा आपका एक कंजंक्शन, और कंजंक्शन का काम है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ना और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंटरव्यू पैनल। यहाँ पे एरर देखना हमने कि कौन सा एरर होगा। यहाँ पे द इंटरव्यू पैनल आस्क द कैंडिडेट टू व्हाट सिटी ही केम फ्रॉम। तो यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा विच सिटी केम फ्रॉम। विच सिटी केम फ्रॉम, तो सेकंड पे एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई हैव नॉट रीड डैश ऑफ दीज बुक्स बट जॉर्ज हैज डैश ऑफ देम। तो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे पुट करना है कि कौन सा यूज करेंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए हम हमेशा एनी का यूज करते हैं, आई हैव एनी ऑफ दीज बुक्स बट जॉर्ज हैज रीड। पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए सम का यूज किया जाता है, बट जॉर्ज हैज रीड सम ऑफ देम। तो हमारे ऑप्शन आए एनी एंड सम, एनी एंड सम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, यहाँ पे एरर देखना कि एरर कहाँ पे है। आई गोइंग देयर विल नॉट सोल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। तो ये आपका जो सेंटेंस है ना, ये पोजेशन को बता रहा है। पोजेशन को, जब सेंटेंस पोजेशन को बताता है तो आई का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे करेंगे माई गोइंग देयर। पोजेशन के लिए माई का यूज किया जाएगा तो आई नहीं आएगा, तो एरर आपका यहीं पे बन जाएगा। माई गोइंग देयर विल नॉट सोल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, आई नहीं आएगा, तो इसीलिए एरर पहले पे ही आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर भी एरर देखना है कि एरर कहाँ पे है पूरे के पूरे सेंटेंस में।
द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। ये जो रूलिंग पार्टी है ये एज अ सिंगुलर यूज करेंगे हम, सिंगुलर यूज किया जाएगा, सिंगुलर नाउन यूज किया जाएगा तो कभी भी देयर नहीं आता वहां पे, देयर आपका प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे आएगा इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। तो ये आपका एरर होगा सी पे, तो सी पे एरर आएगा, देयर नहीं आएगा, यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, फिल इन द ब्लैंक्स। आई डैश रेदर स्टे एट होम देन गो टू दैट बोरिंग पार्टी। तो कैन आपका परमिशन के लिए यूज किया जाता है, माइट भी परमिशन के लिए ही यूज किया जाता है, या माइट कंडीशन, मतलब किसी कंडीशन के लिए माइट का यूज करते हैं हम लोग, या ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, कैन परमिशन के लिए लगता है। और मस्ट आपका आएगा नहीं यहाँ पे, यहाँ आएगा आपका वुड। आई वुड किसी भी प्रेफरेंस के लिए वुड का यूज करते हैं, आई वुड रेदर स्टे एट होम देन गो टू द बोरिंग पार्टी, मतलब मैं घर पे रहना पसंद करूंगा। प्रेफरेंस बता रहा है यहाँ पे, जब भी प्रेफरेंस की बात होगी तो वुड रेदर स्टे एट होम देन गो टू द बोरिंग पार्टी। यहाँ पे परमिशन नहीं बोली गई है तो कैन का यूज नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, विच स्टेटमेंट शो परमिशन पोलाइटली, मतलब पोलाइटली परमिशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि पोलाइटली स्टेटमेंट के लिए हम या तो कैन का यूज करते हैं या तो मे का यूज करते हैं, बट पोलाइटली स्टेटमेंट है तो मे आई कम इन जैसे बोलते हैं हम, मतलब परमिशन मांग रहे हैं, कोई पोलाइट परमिशन मांग रहे हैं, पोलाइट परमिशन के लिए किसका यूज करूंगा मैं, मे आई ओपन द विंडो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, यहाँ पे एरर चूज करने की, कौन सा एरर है, द क्रिमिनल वाज सेंटेंस टू द डेथ एंड वाज हंग फॉर ए क्राइम। तो यहाँ पे हंग लिखा गया है, हंग नहीं आएगा क्योंकि हैंग की जो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो हैंग, हैंग्ड एंड हैंग्ड एंड हैंग्ड। ये जो हंग का यूज किए यानी कि कोई दीवार पे लटकी हुई चीज, उसके लिए हंग, हैंग हंग हंग होता है, यहाँ पे हैंग्ड फॉर हिज क्राइम, तो ये आएगा हैंग, हैंग्ड एंड हैंग्ड। तो यहाँ पे एरर बनेगा ऑप्शन ए बी और डी पे, एरर बनेगा हमारा डी पे, हंग की जगह हैंग्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल द ब्लैंक्स। यहाँ पे प्रोनाउन चूज करना है, when will Hina host the party that promised। यहाँ पे वर्ब यूज की गई है और वर्ब का एग्रीमेंट हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ होता है, और यहाँ पे एक फीमेल है हीना, तो हर सेल्फ नहीं आएगा क्योंकि एज ऑब्जेक्टिव यूज किया जाएगा, हर नहीं आएगा, इट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, यहाँ पे हीना की बात की गई है और यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब का एग्रीमेंट हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ ही होता है, तो यहाँ पे आएगा शी प्रोमिस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, डैश फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल। यहाँ पे फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल, पूरी की पूरी प्रजाति को बता रहा है, तो यहाँ पे आएगा अ फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल। तो आर्टिकल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आएगा, आर्टिकल ए लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, I am standing here dash my colleague, I am standing here that dash my colleague। तो instead of नहीं आएगा, by mean of नहीं आएगा, I am standing here on behalf of my colleague, मतलब अपने colleague के behalf में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, I would like to have lemon juice and coffee। तो यहाँ पे यूज करेंगे, कौन सा आएगा, इंस्टेड ऑफ आएगा, इंस्टेड आएगा, इन स्पाइट ऑफ आएगा। इन स्पाइट ऑफ का यूज हम किसी कंडीशन या विरोधाभास के लिए यूज करते हैं, के बावजूद। यहाँ पे बोला गया आई वुड लाइक टू हैव लेमन, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन बताया गया हमको कि आई वुड लाइक टू हैव लेमन जूस इंस्टेड ऑफ कॉफी, तो यहाँ पे आएगा इंस्टेड। सब्स्टिट्यूशन के लिए हमेशा इंस्टेड ऑफ का यूज करते हैं, इंस्टेड नहीं आएगा अकेला, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। इन स्पाइट ऑफ का यूज करेंगे हम कॉन्ट्रास्ट के लिए या किसी कंडीशन के लिए, के बावजूद, तो इन स्पाइट ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंस्टेड ऑफ, क्योंकि एज अ सब्स्टिट्यूशन सेंटेंस है हमारा ये।
तो यहाँ पे आएगा इंस्टेड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, तो वी शुड ओबे द लॉज। तो यहाँ किसी कंडीशन को बताया गया है कि बी डैश ओबे द लॉज, हमें रूल फॉलो करने चाहिए, यानी कि शुड, मस्ट, करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, आई एक्सपेक्टेड दैट आई डैश गेट फर्स्ट क्लास। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो आपका सेंटेंस है ये है किसमें, एक्सपेक्टेड, यानी कि ये पास्ट को बता रही है, वर्ब पास्ट को बता रही है, तो यहाँ पे शैल नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा आई के साथ वुड। आई वुड गेट अ फर्स्ट क्लास, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है वो हमारी पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया है, तो यहाँ पे आएगा वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पुलिस, यहाँ पे नरेशन का यूज करना है हमने। द पुलिस मैन सेड वेयर आर वेपन्स, यानी कि हथियार कहाँ पर हैं। तो नरेशन का एक रूल है कि जब भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि यहाँ पे वाज और वर का यूज करूंगा। और द पुलिस मैन सेड, यहाँ पे क्वेश्चन भी किया गया, यानी कि आस्क्ड या इंक्वायरी, तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे, वेयर वाज द वेपन, और प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म के लिए वर का यूज करूंगा, वाज का यूज नहीं करूंगा। नरेशन में सबसे पहला रूल ये है कि आपका ये टेंस देखना है कि किस में है, ये टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि आर का यूज किया गया है, तो आर का यूज किया गया तो ये चेंज होगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, मतलब बाज या वर का यूज करूंगा मैं। बट यहाँ पे वेपन्स है, प्लूरल है, यानी कि वर का यूज करूंगा यहाँ पे। द पुलिस मैन, तो वाज वाला नहीं आएगा, आर वाला वैसे नहीं आएगा क्योंकि इसको चेंज नहीं हुआ है। द पुलिस मैन क्वेश्चन वेयर वर द वेपन्स, या पुलिस मैन इंक्वायर्ड, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा हमारा, द पुलिस मैन इंक्वायर्ड वेयर वर द वेपन्स, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी आपका नरेशन का ही क्वेश्चन है। शी सेड आई हैव बेक्ड द केक, तो सबसे पहले ये टेंस किस में है वही चेक करेंगे, आई हैव बेक्ड द केक, ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ये आपका जो सब्जेक्ट है ये चेंज होगा आपका इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो शी सेड, हाँ जब भी आपका सिंपल टेंस होता है तो उसपे सी सेड दैट आएगा, सी सेड दैट शी। अब ये आपका किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये चेंज किस पे होगा, ये चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में, और क्या बनेगा, शी सेड दैट शी हैड बेक्ड अ केक। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा आएगा, ये नहीं आएगा, सिंपल दैट लग गया यहाँ पे बट आगे चेंज नहीं किया गया है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। शी हैड बेक्ड अ केक, और शी सेड दैट शी हैड बेक अ केक, बेक यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज ही करते हैं हम लोग, तो इसलिए ये नहीं आएगा यहाँ पे। शी सेड दैट आई बेक्ड अ केक, ये भी गलत है, आई आएगा नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे शी आएगा। तो शी सेड दैट शी हैड बेक अ केक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, डैश प्रेसिडेंट गोट गुड न्यूज एंड बिकम हैप्पी, तो ये आपका एक डेफिनेट टेंस है। डेफिनेट टेंस में मैंने आपको कई बार बताया कि डेफिनेट टेंस में हमेशा द का ही यूज किया जाता है एज अ आर्टिकल। द प्रेसिडेंट, और एक यूनिकनेस को बता रहा है, द प्रेसिडेंट गोट गुड न्यूज एंड बिकेम हैप्पी, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।